दुख नाश का उपाय। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संतों से शास्त्रों से मेरे को ऐसी बातें मिली हैं जिनसे इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केश जितना भी संदेह नहीं है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि कम हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भाई हो, बहन हो, सनातनी हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई क्यों हो, क्या हो, कुछ भी हो, वो इसी जीवन में महान आनंद को प्राप्त कर सकता है। उन बातों में से एक बात आज विशेषता से कहता हूं। हम जो सुखी दुखी होते हैं वो हमारी गलती है। इसमें गलती क्या है? लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राज गुह से कहा है, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेशा अहम करोमिति वृथाभिराम स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। अर्थात सुख दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं, दूसरा सुख दुख देता है ये समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूं यह वृथा अभिमान है। सब लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। यही बात तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखी है, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता मानस। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, यह खास सूत्र है। दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। अमुक आदमी ने मुझे दुख दिया, यह सिद्धांत की दृष्टि से भी गलत है। इस विषय में एक बात तो यह है कि परमात्मा परम दयालु हैं, परम हितैषी हैं, अंतर्यामी हैं और सर्व समर्थ हैं। ऐसे परमात्मा के रहते हुए उनकी जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है क्या? दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा दुख देता है तो दुख कभी मिटने का है ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई ना कोई रहेगा ही, होगा ही। कहीं जाओ, किसी भी योनि में जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, दूसरा तो रहेगा ही। फिर दुख मिटेगा कैसे? ये दोनों बातें बड़ी प्रबल हैं। हमारे सामने सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं, बल्कि सब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं। पातंजल योग दर्शन में लिखा है, पहले किए हुए कर्मों के फल से जन्म, आयु और भोग होता है। भोग नाम किसका है? सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति सामने आ जाए और उस परिस्थिति का अनुभव हो जाए, उसमें अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता हो जाए, इसका नाम भोग है। अब एक बात बड़े रहस्य की, बहुत मार्मिक और काम की है, आप ध्यान दीजिए। आपने अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी, और बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी। ये तो है कर्मों की बात। अब परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। वो परमात्मा का विधान है जो हमारे कर्मों का नाश करके हमें शुद्ध करने के लिए हुआ है। वो परमात्मा कैसे किसी को दुख देगा? मैं तो यहां तक कहता हूं कि सुख दुख देने के लिए परिस्थिति के पास समय भी नहीं है। वह बेचारी तो अपने धुन में जा रही है, आपको छूती ही नहीं। फिर वो आपको सुख दुख कैसे दे सकती है? आप सुख दुख मान लेते हो, जो केवल मूर्खता है। इसीलिए सत्संग से, सद्विचारों से, सद्भावों से आदमी सदा मस्त मौज में रह सकता है, क्योंकि परिस्थिति दुख देती ही नहीं, दुख तो उसको पकड़ करके आप कर रहे हो। अनुकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप सुख मान लेते हो, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप दुख मान लेते हो। ये गलती होती है आपकी।
वास्तव में परिस्थिति तो जा रही है बेचारी। दिन रात की तरह ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती रहेगी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा। मनुष्य के लिए कल्याण की बात खुली है। मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। एही तन कर फल विषय न भाई मानस। सुख दुख दो तरह के होते हैं। हमारे पास धन संपत्ति वैभव बेटा पोता मकान आदि अनुकूल सामग्री है तो इसको देखकर लोग कहते हैं कि ये बहुत सुखी है। हमारे पास सामग्री नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसी दशा है तो इसको देखकर हम कहते हैं कि वो बहुत दुखी है। एक तो सुख दुख की यह परिभाषा है। दूसरी, जो मन में हरदम प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता, उसको सुखी कहते हैं। और जो मन में दुखी रहता है उसको दुखी कहते हैं। इस प्रकार एक तो सुख सामग्री का नाम सुख है और दुख सामग्री का नाम दुख है, तथा एक हृदय में प्रसन्नता का नाम सुख है और हृदय में जलन का नाम दुख है। इनमें सामग्री वाला सुख दुख तो परिस्थिति का है और हृदय का सुख दुख मूर्खता का है। इस मूर्खता को मिटाने की खास जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर ही है। जैसे किसी भाषा का ज्ञान ना हो तो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हम वह भाषा सीख सकते हैं, ऐसे ही सुख दुख हमारे में है ही नहीं। इस विद्या को मनुष्य मात्र सीख सकता है। इस ज्ञान के लिए ही मानव शरीर मिला है। अतः मानव शरीर में आकर सुखी दुखी नहीं होना है, बल्कि सुख दुख दोनों से ऊंचे उठना है। ऊंचा उठना क्या होता है कि ना सुख ही पहुंचता है और ना दुख ही पहुंचता है। पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में एक श्लोक है जिसका अर्थ ये कहता है कि जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े लोगों को देखता है, ऐसे ही प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर खड़ा हुआ अशोच्य पुरुष शोक करने वाले लोगों को देखता है। समाधि अवस्था में योगी की बुद्धि ऋतंभरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा योग दर्शन। विवेक विचार से भी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे पृथ्वी पर कभी बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी सुखदायी परिस्थिति आती है तो कभी दुखदायी। तरह तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं, पर पर्वत पर खड़े हुए मनुष्य के पास उनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं पहुंचती। वह केवल देखता है, सुखी दुखी नहीं होता। इसको सुख दुख से ऊंचा उठना कहते हैं। और ऐसी स्थिति आपकी हमारी हम सब की हो सकती है। कर्म तीन तरह के होते हैं, शुक्ल यानी पुण्य कर्म, कृष्ण यानी पाप कर्म और मिश्रित। साधारण मनुष्यों के तो ये तीन तरह के कर्म होते हैं, पर कर्म फल का त्याग करने वाले योगी को किसी भी कर्म का भोग नहीं होता। उसके पास सांसारिक सुख दुख पहुंचते ही नहीं। जब ये पहुंचते ही नहीं तो फिर वह सुखी या दुखी होगा कैसे? परिस्थिति कर्म निर्मित है। जैसे कर्म किए वैसी परिस्थिति सामने आई, पर वह सुखी दुखी नहीं करती। भागवत में एक कथा आती है। बाल्यावस्था में नारद जी महाराज की मां मर गईं। बालक की मां मर जाए तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, पर नारद जी दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसको भगवान का मंगलमय विधान ही माना। नारद जी की भजन में रुचि थी। भजन में मां बाधक थी, अतः वो मर गई तो भजन की बाधा मिट गई, इसलिए नारद जी राजी हो गए। कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति आदमी को दुखी नहीं करती, वह मूर्खता से ही दुख पाता है। सुख दुख से सब के सब हम सब
ऊंचे उठ सकते हैं, इसमें संदेह की बात है ही नहीं। दो बातें मूर्खता से होती हैं कि दुख तो दूसरे ने दे दिया, परो ददातीति, और सुख मैं अपने उद्योग से कर लेता हूं, अहम करोमीति। अगर अपने उद्योग से सुख होता है तो आज कोई दुखी नहीं होता। दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, यही सिद्धांत है। प्रश्न है कि कोई आदमी किसी के पीछे ही पड़ जाए दुख देने के लिए, तो वह दुख में निमित्त हुआ कि नहीं? स्वामी जी कहते हैं, वो तो मूर्खता में निमित्त हुआ। दुख तो उसको मिलने वाला ही मिलेगा। जो दुख देने के लिए पीछे पड़ा है उसको भयंकर पाप लगेगा और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। परंतु जिसको दुख मिलता है उसका तो प्रारब्ध है। सर्वसमर्थ और परम श्रेहद परमात्मा के रहते हुए, परमात्मा के जीते जी कोई दुख दे सकता है? मैंने पहले भी एक बात सुनाई थी कि नगर के किनारे जंगल में एक बाबा जी बैठे भजन कर रहे थे। वहां से कोई आदमी धन लूट करके भाग रहा था। पुलिस पीछे पड़ गई। उन्होंने देखा कि मारे जाएंगे तो बाबा जी के पास धन रखकर छिप गए। पुलिस वहां आई और धन देखकर बाबा जी को मारने लगी। बाबा जी बोले, बंधु तू जाने छे, हे नाथ सब आप जानते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने अपनी जानकारी में किसी को दुख दिया ही नहीं और मार पड़ रही है तो मैं जानता नहीं कि किस कर्म का फल है। हे भगवान आप ही जानो, हमारे को इसका पता नहीं। बिना कसूर मार पड़ रही है, इतने पर भी उन्होंने किसी को दोष न दिया। अतः जिसको मार पड़ती है उसमें ऐसा धैर्य चाहिए। दूसरा बेचारा दुख दे नहीं सकता, हम अपनी मूर्खता से दुख पाते हैं। एक बात मैं और कहता हूं, दुख देने वाला दुख दे नहीं सकेगा बल्कि सुख देगा। मैंने ऐसा देखा है। दूसरा करना चाहता है अनिष्ट और हमारा होता है इष्ट। ये मेरे अनुभव की बात है। प्रश्न आता है, महाराज जी सुख दुख माना हुआ है तो नहीं? स्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल माना हुआ है, तभी तो मिटता है, नहीं तो मिटे कैसे। सत का कभी अभाव नहीं होता। यदि सुख दुख की सत्ता होती तो वो कभी मिट सकता ही नहीं। अतः सुख दुख है ही नहीं, केवल माना हुआ है। इस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न, ये छूटता क्यों नहीं? स्वामी जी कहते हैं, आप छोड़ते क्यों नहीं? आप कहते हो कि छूटता नहीं है, मैं कहता हूं कि छोड़ते नहीं हैं। आप पकड़ना छोड़ दो तो कैसे दे देगा दुख? दे नहीं सकता। परंतु दुख देने का भाव रखने वाला दोषी पापी जरूर बनेगा, इसमें संदेह नहीं। अब एक बहुत बड़ी बात, बड़ी भूल बताता हूं। हम जिससे दुख मिटे उस उपाय को ना करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, जो सर्वथा निष्फल है। निर्धन है तो धनवान हो जाए, रोगी है तो निरोगी हो जाए, अपमानित है तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए। यह परिस्थिति बदलने का उद्योग है जो बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि यह वृथाभिमान है। अहम करोमीति वृथाभिमान। आप परिस्थिति बदल सकोगे नहीं, इसलिए एक मार्मिक बात कहता हूं कि परिस्थिति ना बदल करके जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करो। बुखार आ गया, घाटा लग गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तो अब इसका सदुपयोग कैसे करें? कोई कांटा निकाले तो हमें पीड़ा तो होती है, पर कांटा निकलने से बड़ा भारी लाभ भी होता है। इसी तरह अपमान होता है, घाटा लगता है, तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति से पाप नष्ट होते हैं। यह बात तो बहुत जगह में मिलेगी, पर इसमें एक मार्मिक बात है कि प्रतिकूल परिस्थिति कल्याण की साधन सामग्री है। भोगने से पाप तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बिना चाहे रोते रोते भागोगे तो भी पाप नष्ट ना होंगे, परंतु उसका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा।
सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सेवा करना, दूसरे को सुख पहुंचाना। दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख की आशा ना रखना। सुखदायी परिस्थिति में सुख का भोग करना गलती है और दुखदायी परिस्थिति में सुख की आशा करना गलती है। गलती मिटाना सत्संग का काम है। सत्संग से यह गलती मिट जाएगी। मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मनुष्य को ऐसा मौका मिला है जिसमें वो अपना कल्याण करके सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ सकता है। अतः तुच्छ भोगों में फंसकर अपना समय बर्बाद ना करो। आज दिन तक किसी को मनचाहा भोग नहीं मिला, किसी की मनचाही बात नहीं हुई। एक व्याख्यान दाता ने कहा था कि मनचाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, आप कैसे कर लोगे। प्रश्न आता है, कोई दुख देता है तो बदला लेने की मन में आती है, अतः क्या करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, बदला लेने की भावना हमारी गलती है, भूल है। वो तो हमारे कर्मों का फल भुगताकर हमें पवित्र कर रहा है। अतः यदि आपको बदला चुकाना हो तो सबसे पहले उसकी सेवा करो। जो दुख देने की चेष्टा करता है वह पापों का फल भुगताकर आपको शुद्ध कर रहा है, आपका उपकार कर रहा है। उसका बदला लेना हो तो अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से उसकी सेवा करो, उसे सुखी बनाओ। महाराज जी, परिस्थिति का सदुपयोग करना तो ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, घाटा लग जाए तो उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, उसके लिए मैं मना करता ही नहीं। उसका प्रतिकार करो, धन कमाओ, धन का सदुपयोग करो, कोई विपरीत परिस्थिति न आए इसकी सावधानी रखो। परंतु आप दुखदायी परिस्थिति को दूर कर दोगे, ये अपने हाथ की बात नहीं। उद्योग करने के लिए, कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए मैं मना नहीं करता, परंतु आप सुखदायी परिस्थिति बना लोगे, ये आपके हाथ की बात नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कतई नहीं। अतः फल आपके अधिकार की बात नहीं है, पर कर्तव्य कर्म खूब डट करके करो, अच्छी तरह से करना चाहिए, उसमें कभी नहीं चूक आनी चाहिए। परंतु किसी को दुख देना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसी जो धारणा है, ये महान गलती है। इसमें भयंकर दुख पाना पड़ेगा, बच नहीं सकेगा कभी भी।